हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ेंगे आज पहले कैंटो का 9वां अध्याय। 26 से आगे श्लोक संख्या देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय का नाम है भीष्म देव का देह त्याग। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं भीष्म पिता का देह त्याग, अध्याय 9 और कैंटो नंबर फर्स्ट, श्लोक संख्या 26। उससे आगे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण यानी कि वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्हें क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। चार वर्णों तथा चार आश्रमों की अवधारणा जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में प्रस्तुत की है। व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए वे व्यक्ति के अंदर दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए हैं जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तद अनुसार वह भव बंधन से मुक्त हो सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप का वर्णन हुआ है। और इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे विस्तृत वर्णन भीष्मदेव द्वारा इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म संस्तुति के लिए की जाती है। संस्तुति इसलिए की जाती है ताकि वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सकें। आहार निद्रा भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। भीष्म देव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बनाई हैं। क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना। फिर है जी मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखना, सरल होना और तथा सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ ब्राह्मणों, बुद्धिमान व्यक्तियों, प्रशासनिक व्यक्तियों, क्षत्रियों, वणिक समुदाय यानी कि वैश्य और श्रमिक वर्ग यानी कि शूद्र को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूलाधार है। अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए जिससे स्वतः ही परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि वह सॉरी उसे
वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का और भागवत महापुराण का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूरे तरीके से यानी कि पूर्ण रूपेण भक्ति में सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि कहाँ गया? कि वो दान तो दें, किंतु किसी भी परिस्थिति में दान ना लें। आधुनिक प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं, किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। यह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। फिर है जी प्रशासक वर्गों में सॉरी प्रशासक वर्गों को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक का पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नरक में जाना पड़े। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाहता था, तो तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। हम्म भगवान ने अहिंसक पंथ स्वीकार करने के लिए अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मतों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद तक ऊपर नहीं उठाया जा सकता। फिर है जी नहीं उठाया जा सकता। एक छत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे। अतएव यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल ना हो जाए। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो जाता नहीं। वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है तो सरकार की सारी प्रणाली ही दूषित हो जाती है। फिर है जी व्यापारी वर्ग के सदस्यों को अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वह गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दुग्ध दुग्ध मतलब दूध उत्पादन अर्थात दही। फिर है मक्खन की वृद्धि। व्यापारी व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त करे। दान देने में वह प्रशिक्षित हो। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता था, उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार था। पशु कभी भी वध किए जाने के लिए नहीं होते। पशु वध बर्बर समाज का ही एक लक्षण है। बर्बर समाज का ही एक लक्षण है। मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद फल तथा दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ हैं। मानव जीवन मानव समाज को चाहिए कि पशु सुरक्षा पर अधिक ध्यान दें। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं यथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं करते। अ, नहीं कर सकते। मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन से स्वार्थ वर्ग
स्वार्थ वर्ग के स्वार्थ वर्ग के लोगों को कृत्रिम रहन-सहन को बढ़ावा मिलता रहता है। फिर है जी, बढ़ावा मिलता है और हज़ारों लोग भूखे मरते हैं तथा अशांत बनते हैं। सभ्यता का यह मानक यह नहीं होना चाहिए। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करने के लिए निमित्त हैं। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्गों की सेवा से ही जीवन की सारी सुविधाएँ प्राप्त कर सकता है। फिर है प्राप्त कर सकता है शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय ना करें। ज्यों ही शूद्र धन संचय धन संग्रह कर लेते हैं, त्यों ही वे इसका दुरुपयोग सूरा-सुंदरी और जुआ खेलने में करने लगते हैं। सूरा-सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक है कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को चाहिए कि वे हमेशा शूद्रों का पालन का ध्यान रखें और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र दें। शूद्र अपने मालिक को तब तक ना छोड़े उम, तब भी सॉरी, तब तक नहीं। शूद्र अपने मालिक को तब भी ना छोड़े जब वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाए। मालिकों को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर मात्रा में भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। आज के समय लाखों आज के समय लाखों रुपए खर्च करके अनेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को ना ठीक से भोजन दिया जाता है और ना दान, ना वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं, इसलिए वो उपद्रव मचाते रहते हैं। एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों का वर्गीकरण है और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबंधित हैं। दोनों परस्पर संबंधित हैं। 1 सेकंड रुकना। और एक दूसरे पर निर्भर है। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है और इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि सारे जीवों का वास्तविक घर आवास नहीं है। बद्ध जीव भव बंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी हैं। अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है। आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना से ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतएव जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता, अपितु शरीर की तथा आत्मा को चरम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है। वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों ही के प्रशिक्षण के लिए होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है बेसिकली श्रीमद् भागवतम महापुराण का। और ये चीजें जो है सारी हमने भगवत गीता अध्याय 4 में भी पढ़ी हुई है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया था कि चौथे अध्याय में कहाँ पे है ये श्लोक, आपका फोर्थ अध्याय का 13वें नंबर का श्लोक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम वाला ना। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् रमव्ययम्, इस तरह से। तो प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग किए गए या रचे गए। यद्यपि मैं उस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ। तो बेसिकली जो ये ऊपर जो श्लोक का रेफरेंस दिया है प्रभुपाद जी ने, याद रखना ये पेज नंबर है हमने 33rd से पढ़ना है, ठीक है? अगला 33rd पेज नंबर 3333 यहाँ पर।
ठीक, महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम क्या किया? व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों का वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्हें क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति और प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का भी वर्णन किया। प्रवृत्ति निवृत्ति क्या हुआ? डूज़ एंड डोंट्स। ठीक है? भक्ति में हमें कुछ चीज़ों का पालन करना होता है, फेवरेबल थिंग्स का हमें पालन करना है, चाहे वो हमें नापसंद ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें पता है कि भक्ति को में हमें वो आगे लेकर जाने वाली चीज़ें हैं, तो हमें वो करनी है, चाहे आपका दिल करे या ना करे। ठीक? जैसे सुबह उठना मन नहीं करता, लेकिन उठना है। 16 माला लंबी लगती हैं, लेकिन करनी है। और बाहर का नहीं खाना, लहसुन, प्याज़, मीट, अंडा ये सब नहीं इनका सेवन नहीं करना। भले ही आपको पसंद हो लेकिन नहीं करना क्योंकि भक्ति के अनुकूल है तो हमें यही चीज़ें करनी है जो हमें हमारे लिए भक्ति के लिए अनुकूल है, जो हमें भक्ति में आगे लेके जाने वाली है, वो हमें छोड़नी भी पड़ेंगी तो हमें छोड़ना है, ठीक? और कुछ चीज़ें भले ही वो हमें जो हमें भक्ति से दूर लेके जाने वाली है, उनका भी हमें त्याग करना है, उनका हमें त्याग कर देना है। तो डूज़ एंड डोंट्स भक्ति के लिए वो चीज़ बताई और दूसरा बताया वर्गीकरण, वर्ण सिस्टम। इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी ने 4 चौथे अध्याय में बताया है। ये श्लोक संख्या का रेफरेंस दिया है यहाँ पे चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। तो श्लोक तो ऑलरेडी मैंने अभी गाया, है ना? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। तो बेसिकली यहाँ पर भगवान जी ने वर्ण सिस्टम की बात की है। वर्ण का मतलब होता है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है। तो आश्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये चारों इसके अंदर ही है। मतलब कि जब भी बात होगी ना वर्ण की तो वर्ण आश्रम ऑटोमेटिकली उसके अंदर आश्रम आता ही आता है। वर्ण के अंदर भी आश्रम आएगा ही आएगा। साथ-साथ चलने वाली चीज़ें हैं दोनों ये। तो 4 वर्ण जो भगवान ने बताए वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बेसिकली यहाँ पर भगवान जी ने कास्ट सिस्टम या जाति प्रथा नहीं बनाई है। भगवान ने ये नहीं बोला जाति प्रथा मया सृष्टम, गुण कर्म, है ना? भगवान ने क्या बोला है? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि गुण के बेसिस के ऊपर, कर्म के बेसिस के ऊपर ये 4 वर्ण जो हैं इनको मैंने बनाया है। तो वर्ण भला क्या होते हैं? वर्ण होते हैं बेसिकली कर्मों से ही संबंधित होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि कर्म जो होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर आधारित होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका साइको-फिज़िकल नेचर होता है ज्ञान लेना, ज्ञान बाँटना, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान बाँटना, है ना? उनको बोलते हैं ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हुए, ब्राह्मणिकल क्लास। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करते हैं उनको बोलते हैं क्षत्रिय क्लास और जो वैश्य का कार्य करते हैं ये मतलब बिज़नेसमैन, बिज़नेस क्लास जो होती है। शूद्र होते हैं सर्विस एग्ज़ीक्यूटर्स जो सेवा को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अब ये जो कार्य होता है ये अपने स्वभाव के अनुसार करना होता है। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव फिजिकल वर्क करना ही है, इंटेलेक्चुअल वर्क वो कर नहीं सकता। वो कहेगा मेरे से पत्थर उठवा लो, मेहनत मज़दूरी का काम करवा लो, ठीक है? मैं खेतों में आपका बैल की जगह के ऊपर मैं खेत ढो मतलब क्या बोलते हैं, जोत दूँगा, हाँ, खेत जोत दूँगा। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे को ये पढ़ा-लिखी वाला काम कर लो, लैपटॉप चला लो, इसके ऊपर टैली बिज़ी का काम देख के अकाउंट्स चेक कर लो कंपनी के, दफ्तर के, वो मेरे से नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है ना वो। उसका स्वभाव क्या है? फिज़िकल वर्क करना ही है। ऐसे ही अगर किसी को बोलो आप बिज़नेस कर लो, कहेगा बिज़नेस नहीं होता मेरे से। बिज़नेस मैं जब भी करने की कोशिश करता हूँ मेरा ठप हो जाता है। क्यों ठप हो जाता है? क्योंकि उनका बिज़नेस करने वाला स्वभाव ही नहीं था। उनसे मत्था-पच्ची नहीं होती क्योंकि दुकानदार जो होते हैं ना परफेक्ट दुकानदार, वो ऐसे होते हैं कि कभी-कभी आप लोगों ने भी सुना होगा अपने घर में किसी के मुँह से, इस दुकानदार की दुकान पे एक बारी चढ़ जाओ ना, ये दुकानदार ऐसा है ना, ये सामान लिए बिना तो आने नहीं देगा। कुछ ना कुछ तो ये ठेल ही देगा आपको, ज़बरदस्ती दे ही देगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी दुकान से लेके ही आना पड़ेगा, दुकानदार ऐसा है। क्यों? क्योंकि उसकी कन्विंसिंग पावर जो होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वो कन्विंस करना जानता है ग्राहक को। जो नॉर्मल होगा या मतलब ऐसे ही होगा मतलब सेल्समैन वो क्या करेगा कि बाल वाले इंसान को भी कंघी नहीं बेच पाएगा वो। और जो चंट होगा ना, थोड़ा-सा क्योंकि देखो बिज़नेस में चंट भी होना पड़ता है। जो चंट बिज़नेसमैन होगा वो गंजे को भी कंघा बेच आएगा। वो कहेगा आपके सिर पे बाल नहीं ना है, ये अखरोट की लकड़ी की कंघी बनाई है हमने। आप इसको कर-कर देखना आपकी गंज के ऊपर बाल निकल आएँगे। तो गंजा बेचारा इस उम्मीद में ले लेगा क्या पता यार अखरोट की लकड़ी से इसने कंघी बनाई है, निकल ही आए बाल। तो ये इसी बेसिकली भगवान ने बनाया क्यों है? ताकि हम लोग अपने स्वभाव के, गुण के, कर्म के हिसाब से अपना एक प्रोफ़ेशन को चूज़ कर पाएँ। क्योंकि पेट तो सबको दिया भगवान ने, पेट पालना है हमने।
तो पेट पालेंगे कैसे? जब हम समाज में कुछ काम करेंगे। काम कैसे करेंगे? काम तो हर व्यक्ति कोई ना कोई करता है, लेकिन आज देखो आप हर व्यक्ति जो है ना असंतुष्ट रहता है अपनी जॉब में। कई लोग जो आते हैं, मतलब हमारे पास भी इंटरव्यू के लिए आते हैं, उनको पूछो कि आपने पहले कहाँ काम किया, कितनी देर काम किया, वो कहेगा मैंने 2 महीने काम किया। 2 महीने, 2 महीने, 2 महीने का वर्क एक्सपीरियंस? क्या वर्क एक्सपीरियंस है? मतलब उसको अगर हम बोले कि आपने पहले कहाँ पर काम किया, आवाज आ रही है ठीक? उन्होंने बोला कि आपने पहले कहाँ पे काम किया? हमने काम किया, कितना एक्सपीरियंस है आपको? 2 महीने का ही एक्सपीरियंस है। 2 महीने का एक्सपीरियंस कोई एक्सपीरियंस थोड़ा होता है। 2 महीने, 2 महीने क्या है? 2 महीने कुछ भी नहीं है। वो क्यों नहीं टिक पाया? वो क्योंकि उसका गुण कर्म विभाग नहीं, उसके हिसाब से उसने काम नहीं ना किया, इसलिए। तो जब व्यक्ति गुण कर्म के हिसाब से कोई प्रोफेशन को चूज करेगा, तो वो समाज को भी ज्यादा दे पाता है, समाज के लिए भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है, और खुद भी प्रसन्न रह पाता है। खुद अगर वो प्रसन्न होगा तो उसका क्या मतलब हुआ? अगर वो खुद खुश होगा, तो वो भगवान की तरफ, अगर खुश होगा तो मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो भगवान जी की भक्ति भी कर सकेगा। इसीलिए भगवान जी ने बेसिकली ये 4 वर्णों का जो सिस्टम है, भगवान ने ये बनाया। ठीक है? ये इसका मेन मकसद था भगवान जी का चतुर्वर्ण्यम सिस्टम बनाने का। अदरवाइज़ भगवान जी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि भई आप जाति प्रथा के बेसिस के ऊपर मैं कर रहा हूँ कि तुम जो हो वो है, क्या बोलेंगे, तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ऊँची जात हो, तुम नीची जात हो, तुम भंगी हो, तुम शूरे हो, तुम ब्राह्मण हो गए। ऐसा-ऐसा, मतलब भगवान जी ने उस वे में बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं बनाई हैं। ठीक है? तो भगवान ने बेसिकली क्यों बनाया था? ताकि हम शांत रह सकें और भक्ति कर सकें, मेन मकसद ये था। क्योंकि हम अपने जब गुण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से अपना धंधा, प्रोफ़ेशन चुनेंगे, तो हम समाज को भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँगे, अपने आप को भी कंट्रीब्यूट कर पाएँगे, मन हमारा शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो फिर हम भक्ति की तरफ, भगवान जी की तरफ लग पाएँगे। ऐसा नहीं है कि भगवान जी ने भेदभाव किया, शूद्रों को चरणों से निकाल दिया, तो कोई बाजू से निकला। अब शूद्र जो चरण से निकले, तो चरणों के ऊपर ही तो इंसान खड़ा होता है ना, अगर पैर नहीं होंगे तो हम खड़े कहाँ से होंगे? तो बेसिकली शूद्र जो है बहुत ही अहम पार्ट है, अहम हिस्सा है हमारे समाज का। उनके साथ इस वे में भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका उस वजह से भगवान जी ने किया है, मतलब कि चतुर्वर्ण्य सिस्टम जो बनाया है अपने-अपने हिसाब से। उसके आगे जी यहाँ पर आगे हमने पढ़ा था ये वाला, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, निम्न पशुओं के जीवन और आत्म साक्षात्कार में यही अंतर है। तो बेसिकली महाभारत में एक श्लोक मेंशन किया गया है, और साथ ही अ, हितोपदेश में भी ये श्लोक है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा पॉज़ करके ना स्क्रीन में दिखाती हूँ आपको। ने सुना होगा वो श्लोक, बहुत इम्पोर्टेंट है। आहार, निद्रा, भया, मैथुनम च। लेकिन मैं स्क्रीन पे थोड़ा शो कर देती हूँ। अगर मुझे इसका पिक्चर रूप ही मिल गया कुछ, तो वो भी ठीक रहेगा। हो रहा है जी, हो रहा है। हुँ, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया है, श्लोक आपके सामने है। आहार निद्रा भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः समाना। ठीक है? तो हितो हि सॉरी, हितोपदेश में भी ये श्लोक है और महाभारत में भी है। और जैसे कि जो अभी हम भागवतम महापुराण पढ़ रहे हैं, उसमें बेसिकली बताया हुआ है ना यहाँ पे, कि उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे भगवत गीता में 18 पर्व है, महाभारत में भी 18 पर्व हैं। तो भगवत गीता कहाँ से आया? अ, भीष्म पर्व नामक एक पर्व है महाभारत में, उसके 23 से लेके 40 तक के जितने भी श्लोक हैं, वो पूरा का पूरा क्या है, बेसिकली भगवत गीता उसमें से ली गई। तो भगवत गीता हीरा है और महाभारत पूरा क्या है? सोना, गोल्ड है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बता दी हैं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशु के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, स्ट्रगलिंग फॉर एक्जिस्टेंस। ये सामान्य है अतत। श्लोक कहाँ गया?
देखो, ये सामान्य है ना। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, च समान में तत् पशुर्भीरनारणाम, ये कॉमन चीजें हैं। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, लेकिन विशेष बात बात क्या है, विशेषो ना, यहाँ पे दूसरी लाइन में विशेषो, ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि ये साइड से खोला ना मैंने पिन इंटरेस्ट पे। विशेषो का मतलब क्या, वो खास बात क्या है, खास बात इसमें ये है, धर्मो, धर्मेण हीनः पशुभिः समान, कि धर्म जो है वो खास बात है। धर्मेण हीना पशुभिः समानः, जो धर्म के हीन है वो क्या है, वो पशु के समान है, वो जानवर की तरह। अब जानवर की तरह तो उससे क्या हो जाएगा, जानवर में भी तो आत्मा होती है, आत्मा परमात्मा तो सब में बसते हैं, जानवर हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि जानवर जो वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता ना, इसलिए यहाँ पे बता दिया, आत्म साक्षात्कार में वो नहीं आगे बढ़ सकता। निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में यही अंतर है, निम्न पशुओं के जीवन में आत्म साक्षात्कार में यही अंतर है। तो ये फैक्ट है, चार चीजें जो है वो हमारे में भी हैं, पशुओं में भी कॉमन है, चार एक्टिविटीज एनिमल बेसिकली हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ये जो ऊपर है, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। ये श्लोक सबको आना चाहिए, आप लोग चाहें, जिनको नहीं आता मैं वापस स्क्रीन दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मोस्टली आता होगा, जिनको नहीं आता वो प्लीज इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। आहार, निद्रा, भया, मैथुन, इसको लर्न कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो चार एक्टिविटीज बेसिकली पशु हमसे ज्यादा कर लेते हैं, जैसे ईटिंग, हम इंसान सोचते हैं खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले, बनाने से पहले भी हम ये सोचते हैं यार हमें खाना पचता नहीं है, ये वाला पच जाए, भगवान करके पच जाए। फिर हम सोचते हैं यार कोई बात नहीं, जीभ का स्वाद है, खा लेते हैं। खाने के बाद हम थोड़ा सा फिर सोचेंगे, अगर हमने खा लिया, खाने के बाद सोचेंगे यार कब्जी ना हो जाए, या फिर लूज मोशन ना हो जाए, या फिर कुछ कोई भी प्रॉब्लम पेट से जुड़ी है ना, कोई कोई भी प्रॉब्लम, तो फिर क्या करते हैं लोग खाने के बाद, कोई कायम चूरन खा रहा है, कोई हाजमे की गोली खा रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, कोई पेट सफा खा रहा है, कोई अजवाइन खा रहा है। लेकिन जानवर जो होते हैं वो खाते हैं और पचाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, इस मतलब में। दूसरा आ गया आहार, निद्रा, निद्रा किसको बोलते हैं, सोने को, स्लीपिंग को बोलते हैं। अब स्लीपिंग भी है ना, जो हमारे लिए आजकल की डेट में सोना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। सोना मुश्किल क्यों है, क्योंकि एक तो जीवन शैली अच्छी नहीं है, दूसरा जो है वो हमारी जिंदगी में ना परेशानियां बहुत हैं, टेंशनें बहुत हैं, टेंशन्स हमें परेशानियां सोने नहीं देती हैं। अरे, परेशानियां हमें सोने नहीं देती। तो कई लोगों को फिर क्या करना पड़ता है, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते हैं। लेकिन आपने कभी जानवर को देखा कि नींद नहीं आ रही, गोली दे दो, दरवाजा खड़का रहा हो किसी का, गोली चाहिए नींद की, टेबलेट दे दो मुझे, वो सो जाते हैं अपना आराम से। गाड़ी का टायर मिला वहां सो गए, गाड़ी के नीचे छाया दिखी थोड़ी सी वहां सो गए, मिट्टी को थोड़ा सा पंजों से पीछे पीछे किया, खोदा हल्का सा, क्योंकि जमीन ठंडी होती है, मिट्टी में थोड़ा सा पेट टिकाया, वहां पे नी कर ली, अपना रेस्ट मार लिया आराम से, है ना। धूप पड़ रही है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं जुगाड़ बना के वो लोग सो जाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं होती, इस तरह से सो जाते हैं आराम से। किसी का झगड़ा चल रहा है, वो ऊपर से उठेंगे, अगर लगेगा हाँ यार कहीं पे भौंकने की जरूरत है तो उठ के भौंकने का कष्ट करेंगे, अदरवाइज वहां से भभो भभो किया, वहीं पे लेट गए, उनको टेंशन ही नहीं है इस तरह की, तो वो सो जाते हैं अपना आराम से। फिर आ गया आपका भय, यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना। बड़े होते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है उनकी, कोई नहीं। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, करना पड़ता है हमको, जिंदगी जीने के लिए धन चाहिए, करियर चाहिए, पैसा चाहिए, डिग्री चाहिए, रहने के लिए 3 बीएचके अपार्टमेंट चाहिए, फ्लैट चाहिए, किसी को बड़ा सा क्या बोलेंगे, विला चाहिए, किसी को बंगला चाहिए। लेकिन इनको, इनका केस बड़ा सिंपल है, जानवरों का केस बड़ा सिंपल है। और अगर मीटिंग मैथुन की बात करें, मैथुन की बात करें तो इन लोगों का इंसानों से भी उस मामले में ना ज्यादा जो है, लाइक इस मामले में भी ये ज्यादा ही हमसे ऊपर है जानवर, मीटिंग के मामले में भी। क्योंकि इंसानों को आजकल बच्चे नहीं हो रहे, इंसान हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अनाथ आश्रम में जा जाके बच्चों को गोद लेते हैं, 10-10 साल से हम फॉर्म भर के रखे होते हैं लोगों ने, फिर बच्चे गोद ले रहे हैं। लेकिन जानवर, इनको कोई दिक्कत नहीं होती, इनका हर गली में कुचों में इनकी पुश्तें जो होती हैं वो आपको, इनकी कुल परंपरा चल रही है, मिलता है आपको देखने को, है ना। सो एनिमल्स को मीटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये चारों एक्टिविटीज एनिमल हमसे ज्यादा बेटर वे में, हमसे ज्यादा अच्छी कर लेते हैं। तो इंसानों को तो प्रॉब्लम होती है मीटिंग में भी, मीटिंग में भी, जैसे
उम, जैसे बड़ी सारी फ़िल्में भी बन गई हैं बॉलीवुड में, गुड न्यूज़ बनी, बैड न्यूज़ भी शायद बनी, वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन शायद उसकी तरह ही कुछ होगा। गुड न्यूज़ बना, बैड न्यूज़ बना, फिर मिम्मी नाम की एक फ़िल्म आई थी, चोरी-चोरी चुपके-चुपके आई थी। अ, विक्की डोनर जैसी फ़िल्म आई थी। तो वो मतलब ये फ़िल्में हमको बताती हैं कि जो इंसान है उसको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है इस मतलब चीज़ को करने के लिए। लेकिन जानवरों को ऐसा नहीं होता। फिर बात क्या आ जाती है, धर्म की बात आती है। एक चीज़ ऐसी है, एक चीज़ ख़ास है जो हमको जानवरों से अलग करती है, वो है धर्म। धर्म ही तेषाम् अधिको विशेषो। अधिक विशेष बात मनुष्य जीवन में क्या है कि हम धर्म को फ़ॉलो करते हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करते हैं। अगर वो इसका पालन नहीं कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं कर रहा, अगर कोई इंसान इसका पालन नहीं कर रहा है, मनुष्य, तो फिर क्या है, फिर कोई भी फ़र्क नहीं है जानवर के बीच में और इंसान की ज़िंदगी के बीच में, फिर एक ही बात है। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि क्या हमारी ज़िंदगी में धर्म है या नहीं है। तो ये 4 एक्टिविटीज़ करके आपको लग रहा है कि कर तो रहे हैं, तो क्या खराबी है इसके अंदर? हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये 4 एक्टिविटीज़ एनिमल कर लेते हैं, हमसे बेटर वे में कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, बिना किसी स्ट्रगल को किए हुए कर लेते हैं। लेकिन धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, कि धर्म ही एक ऐसी चीज़ है, जो हमें उनसे अलग करती है। तो धर्म जो है वो क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं, है ना? त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म का यही है कि मेरे धर्म में आओ, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, डरो मत। अब जो भीष्म देव ने यहाँ पर मनुष्यों की 9 योग्यताएँ बताई हैं, ये बेसिकली भगवद गीता का अध्याय 12 है ना, उसको पढ़ लेना। वो आपने ऑलरेडी बहुत सारे भक्तों ने लर्न भी किया हुआ है, मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग बैठे हैं उसमें। क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, है ना? किसी के प्रति शत्रु भाव, समशत्रु च मित्रे च, सेविकाओं का या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है? तो ये पूरा जो था एक तरह की रिवीजन भी हो गई आपकी, और ये श्लोक हो गया हमारा पूरा। जो इसमें समझाने वाली बातें थी वो मैंने आपको थोड़ा-सा समझा दिया। अब है जी श्लोक संख्या 27 अनुवाद। तब उन्होंने दान कर्मों, के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। अब दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। भगवद गीता में भी सेम चीज़ बताई है ना? और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब कठिन कमाई का मतलब यहाँ पर क्या है? ईमानदारी वाली कमाई। हराम की कमाई के बारे में यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है। नो डाउट कि काला धन जो होता है, वो भी हम लेते हैं भक्तों से, भगवान जी की सेवा में लगाने के लिए। काला काला धन, ब्लैक मनी जो होती है। यानी कि प्रभुपाद जी को एक बार किसी व्यक्ति ने कहा था, "प्रभुपाद जी, मेरे पास ब्लैक धन है।" तो क्या उसका क्या करें? प्रभुपाद जी ने बोला, "भगवान जी की सेवा में लगा दे, कृष्ण भगवान जी का मंदिर बना रहे हैं, उधर लगा दे।" तो कठिन कमाई का मतलब बेसिकली क्या होता है? अपनी जो ईमानदारी से आपने कमाया है, खून पसीने मेहनत की जो कमाई है, उसमें से आपको 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही समान कर्तव्य हैं। ब्रह्मचार्य जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य यह समझ ले कि संसार रूपी संपत्ति भगवान की है। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। फिर है जी अतः ग्रस्त जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, और एक प्रकार की छूट है जिसमें उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान देना चाहिए। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है, जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतः वैसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाना चाहिए। सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। फिर है जिस प्रकार नदियाँ सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और पुनः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान
कि शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती हैं और हमें इसे भगवान को लौटाना होता है। इसमें जो आज के जो श्लोका था ना दोनों, इसमें प्रैक्टिकली सीखने वाली बहुत बातें हैं। प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि देखो मैं तेज़-तेज़ पढ़ रही हूँ। तेज़-तेज़ इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि जो चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी है, थोड़ा-सा मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम मिल जाए, ठीक है? ताकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में पड़ जाएँ और हम प्रैक्टिकली उनको अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें, इसलिए। अतः श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 2727 में भगवान कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, खाते हैं, वो सब हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। फिर है जी उधार ली हुई अपनी शक्ति का उपयोग की यही विधि है। जब हम इस विधि जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं, तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कल्मश से रहित हो जाती है। और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। हम्म। राजाओं को केवल कर संग्राहक बनने की बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। फिर है जी उन्हें अपनी ठीक है, प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता, गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि से प्रजा को मुक्ति को प्राप्त कराने का मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं, तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आजकल के लोग छद्म से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार तो पा लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक राजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे-धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और डामाडोल राज्यों पर करों में वृद्धि करते जाते हैं, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो और सभी प्रयोजनों के लिए व्यर्थ होता है। वास्तव में मनु संहिता तथा प्राशरकृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, शौर्यवान या दानवीर होता है, तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है। ऐसे राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु चोर, डाकू चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की हिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं किया करते थे। डाकू तथा चोरों को इस प्रकार दंडित दिया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी ना करे। आज की तरह ऐसे डाकू और चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। आजकल तो चोर डाकू भी क्या हो गए, हाथी स्नान की उपमा आती है ना हमारे शास्त्रों में। हाथी स्नान की मतलब कि और एक धर्म में ऐसा रिवाज भी है कि पहले गलती की फिर उसके बाद कन्फेस कर लिया कि मुझसे ये गलती हुई है, गुनाह हुआ है, तो अब क्या करें? उसको किया कोई बात नहीं, ईश्वर बहुत कृपालु है, दयालु है, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, ठीक है, ओके। उसके बाद वापस आकर वही चीज़ें कर रहे हैं। मतलब कि सैटरडे संडे को कन्फेस किया, संडे को सॉरी कन्फेस किया, मंडे आया तो मंडे को वापस से वही गलती जो वहाँ पर जाकर किसी के सामने कन्फेस किया था। तब कर लगाने के नियम सरल थे, ना तो कोई ज़बरदस्ती की जाती थी,
और ना ही घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का चौथाई लेने का अधिकार था। राजा को किसी को प्राप्त संपदा का एक चौथाई पर हक जताने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई एतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्य आत्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी, यथा अन्न, फूल, फल, रेशम, कपास, दूध, हीरे, ज्वारात, खनिज इत्यादि। अतएव कोई भी नैतिकता की दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता था। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी, अतएव उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा और मदिरालयों में कोई कृत्रिम आवश्यकता नहीं थी। राजा को यह देखना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए हम्म आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सारी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता था, मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं। मंत्री सेना नायक तथा सामान्य सिपाही तक व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और उन्हें अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी छूटे नहीं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग दिया हो। हम्म। राजा भलीभांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उचक्कों के भी विश्वस्त जननायक होते थे, जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा निरक्षरों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष रूप से हम्म, कहाँ गया? विशेष रूप से विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सारे उपाय थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य संचित कोष को बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती सारे विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को मोक्ष मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए जरूरी है कि व्यर्थ की योजना ना बनाई जाए। आधुनिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम की झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है। फिर है जी, और नश्वरता का ज्ञान होने से संसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष प्राप्त हो सके। आई थिंक इतना ही है। नहीं, जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्यों को की प्रेरणा की स्रोत मानी जाती रही हैं। इस तरह से वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली और हम्म अधिक शक्तिशाली होती हैं। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपैत्रा के वश में हो गया था।
ऐसे शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस सुरक्षा बाल पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात खड़ा होता है। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण शंकर, अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति। पहले चैप्टर में पढ़ा है भगवत गीता में ना, जिससे विश्व भर में गड़बड़ी फैल जाती है। जिसका जो तर्क देते ना अर्जुन कि भाई मैं युद्ध क्यों नहीं कर रहा, एक कारण वो देते ना, अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, वर्ण शंकर हो जाएगा। तो हम सब भगवान के सनातन दास हैं, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं, तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है कि घर से भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाए। घर में भगवान का अर्च विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्च विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास और भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के ही हो सकने वाले कार्य हैं, जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पोत्रों को समझाया गया। पेज नंबर 37 याद रखना आप लोग, ठीक है? तो इसमें 2-3 जो बातें हैं मुख्य, तात्पर्य एक्चुअली लेंथी है ना, तो बातें जो उसमें जानने समझने वाली है वो भी ये तो बता दिया था। हाँ, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 4 वर्ण आश्रम है ना, उनका क्या मतलब है, बेसिकली उनका क्या कर्तव्य है, ये बताया जा रहा है। तो जैसे जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी किसको बोला जाता है? ब्रह्मचारी बोलते हैं जो अ, श्रवण करते हैं ना पहले। श्रवण करके जो समझ जाता है उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। जो श्रवण जिसने किया और श्रवण करके निकल गया भक्ति करने के लिए, उसको बोला जाता है कि ब्रह्मचारी है। उसके बाद दूसरा आता है आपका गृहस्थ। किसको बोला जाता है? गृहस्थ उसको बोला जाता है जो पहले श्रवण करने के लिए तो गया था, क्योंकि देखो पुराने ज़माने में सारे जो बच्चे थे वो गुरुकुल में तो जाते थे ना। तो गुरुकुल में जाकर वो सबने सेम पढ़ा, लेकिन किसी-किसी को सुनने से समझ में आ गया, वो ब्रह्मचारी है उसने आश्रम का ले लिया, साथ पकड़ लिया। लेकिन किसी-किसी को सुनने के बाद समझ में नहीं आया, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, गृहस्थ जीवन में जाता है, मतलब पड़ जाता है और एक्सपीरियंस करता है। वो अपने एक्सपीरियंस से सुनता है कि ब्रह्मचारी का मतलब जो सुनकर सीख गया, उसको बोला ब्रह्मचारी। जो सुनकर नहीं सीख पा रहा है, मतलब उसको टीचर बता तो रही है, संसार क्या है? दुःखालयम्, है ना? संसार क्या, भौतिक संसार क्या, दुःखालयम् शाश्वतम् बताया जा रहा है, दुःखालय। तो वो कहता है कहाँ है दुःख? कहाँ है दुःख? इतना अच्छा तो है। इसका मतलब उसने सुनकर नहीं सीखा, सीख ही नहीं पा रहा वो। इसको कैसे सीखना पड़ेगा? इसको एक्सपीरियंस करके सीखना पड़ेगा, अनुभव करके सीखेगा ये। अब जो अनुभव करने वाला आश्रम होता है, और अनुभव वाला जो आश्रम है उसको बोला जाता है गृहस्थ आश्रम। फिर इस अनुभव वाले आश्रम में जो एक्सपीरियंस वो लेता है, फिर उसकी ऐसी-तैसी हो जाती है कि हमने तो बड़े सुख की आकांक्षा की थी, इच्छा रखी थी, यहाँ तो बड़ा दुःख मिला हमको। उसके बाद से फिर वो आश्रम में आता है, उसको बोला जाता है वानप्रस्थ, वानप्रस्थाश्रम या वनप्रस्थाश्रम। उसके बाद फिर सिद्धि का जो आश्रम है, उसको बोला जाता है संन्यास आश्रम। तो 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो हम श्रवण करके ब्रह्मचारी बन जाएँ, या फिर बस धीरे-धीरे श्रवण करते, 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 करते सिद्धि की अवस्था में आएँ, सिद्धि की अवस्था में आएँ। संन्यास आश्रम में आए, यानी कि बस 2 ही आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम। दूसरा ऑप्शन श्रवण करके आपको समझ में नहीं आया, बात नहीं बन रही, हमें बहुत उम्मीदें थी, इच्छाएँ भी बहुत थी, बहुत बड़ी-बड़ी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि ठीक है, आप पहले गृहस्थ आश्रम में चले जाओ, शादी करो, घर बसाओ, एक्सपीरियंस करो, संघर्ष करो, त्याग करो, बलिदान करो। फिर जब वो करता है तो उसकी फिर उफ़, ओह! इस तरह से उसके जो अनुभव होते हैं, फिर वो उससे सीखता है। तो फिर वो जो पहले श्रवण नहीं कर पा रहा था, फिर वो वापस से श्रवण कर पाता है, वापस से जाकर सीखता है, सुनता है। क्योंकि बीच में वो एक्सपीरियंस वाली लर्निंग आ गई ना, तो इससे थोड़ा-सा वो झंझोड़ देता है उसको, अपने आप को। तो साथ में कर्म भी शुद्ध होते हैं, वो दान भी करता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का क्या बताया यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा? ये देखो लिखा है यहाँ पे, गृहस्थ को दान देना चाहिए। गृहस्थ को दान देना चाहिए, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए। ये लिखी हैं, चारों की बातें अपनी-अपनी लिखी हैं। सबकी लिखी है कि सबको क्या, मतलब कि हर एक आश्रम वाले को क्या करना है। ठीक है? तो गृहस्थ वाला क्या करता है, दान भी देता है, वो शुद्ध भी होता है, सेवा भी करता है, संत महात्माओं के आशीर्वाद भी प्राप्त करता है, कृपा प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कंप्लीट करता है। तो फाइनली फिर वो क्या करता है कि वापिस से वो ब्रह्मचारी लाइफ़ में दोबारा से आ जाता है। ब्रह्मचारी लाइफ़ को दोबारा से रिविज़िटेट कर पाता है, तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम।
फिर वो परफेक्शन को अटेन कर पाता है। तो इस प्रकार के 2 यज्ञ हैं जिनके बारे में भगवान जी ने बताया। तो ब्रह्मचारी क्या हुआ? श्रवण करेगा, ठीक है? गृहस्थ कौन होगा? जिसको श्रवण से समझ नहीं आई, फिर उसने एक्सपीरियंस करके समझा, सीखा, ठीक है? फिर क्या हुआ? वानप्रस्थ, यानी कि गृहस्थ जब अनुभव के बाद फिर से श्रवण करता है ना, उसको बोला जाता है वानप्रस्थ। फिर हो गया सन्यासी, सन्यासी अटेन परफेक्शन। परफेक्शन मतलब उसको मिलती है कि मतलब आत्म साक्षात्कार जो होता है, फिर वो कर पाता है। तो बेसिकली जो भगवान है, भगवान कह रहे हैं ना, जो हमने पिछला श्लोक का रेफरेंस दिया था, 4th चैप्टर का 13वां श्लोक जो था, भगवान उसमें कहते हैं ना कि अ, मैं प्रकृति के तीनों गुणों से और उनसे संबंधित जितने भी कर्म हैं, उनके अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग किए गए, लेकिन मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, मैंने बनाया है। लेकिन आप ये बात अपने माइंड में समझ लो अच्छे से, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ, भगवान ये कहते हैं। अव्यय अकर्ता। तो अव्ययकर्ता का मतलब क्या हुआ? मैं इसमें नहीं आता, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, मैं इसमें नहीं पढ़ता। यानी कि जैसे ऑथर होता है ना किताब के, मतलब बुक लिखी है किसी ने, किसी लेखक ने लिखी किताब, ऑथर। ऑथर किताब के बाहर है, किताब के अंदर नहीं होता। उसी तरह से वर्ण सिस्टम भगवान ने बनाया है, लेकिन वर्ण सिस्टम के अंदर भगवान नहीं आते। चातुर्वर्ण सिस्टम, वर्ण आश्रम। भगवान इसके सृष्टि करता है, तो भगवान इसके बाहर हैं। जैसे ऑथर किताब के बाहर है, वैसे भगवान सृष्टि के करता है, भगवान बाहर हैं, अंदर भी हैं, लेकिन हालाँकि बाहर भी हैं, अंदर होकर हम भी भगवान में, भगवान मतलब कह रहे हैं कि मैं इसमें लिप्त नहीं होता, लिप्त नहीं होते। मतलब भगवान ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सब नहीं है। तो एक्सटर्नली देखा जाए तो कृष्ण वैश्य हैं। बिज़नेस फैमिली, वासुदेव, है ना? तो वो तो क्षत्रिय थे, लेकिन नहीं, क्षत्रिय कैसे हुए? नंद महाराज के वहाँ वो जन्मे थे, तो वो वैश्य थे। नहीं, वैश्य थे, तो क्षत्रिय थे। फिर क्या बोलते हैं लोग, यार समझ ही नहीं आ रही, भगवान क्षत्रिय थे, वैश्य थे, क्योंकि देखा जाए तो भगवान नरसिंह अवतार भी लेते हैं। ये अश्व कुमार का अवतार भी लेते हैं, घोड़े वाला, ठीक है? भगवान जी ने वराह का अवतार भी लिया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को बारे में लोग बोल रहे हैं कि भई भगवान जो है खाली ऊँची जात में पैदा होते हैं, राजा ही बनकर आए हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है? नरसिंह अवतार, कूर्मा अवतार, ये जो मत्स्य अवतार, मछली बनकर आ रहे हैं कभी, कुछ बनकर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली ये चीज़ें जो हैं हमारे भी इसीलिए हैं, कि भगवान बेसिकली क्या है? इन सबसे परे हैं। अल्टीमेटली हमको भी ये रियलाइज़ करना है कि हम भी ना तो ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम शूद्र हैं, ना हम ब्रह्मचारी हैं, ना हम गृहस्थ हैं, ना हम वानप्रस्थी हैं, ना ही हम सन्यासी हैं। तो फिर हम क्या हैं? हम हैं गोपिर्भर्तु पदकमलयोर दासा दासा दासानुदास, वो हैं हम असल में। तो ये आइडेंटिटी है हमारी। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम दास हैं, किनके दास हैं? गोपीर भरतुर पद कमलयोर, जो गोपियों के स्वामी हैं, जो उनके नाथ हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण पद कमलयोर, उनके चरण कमलों के दासा 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 अनुदास हैं हम। ये चीज़। तो लेकिन प्रोफेशनल वाइज़ अगर हम देखें तो हाँ, ठीक है, कोई शूद्र हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई या जी वैश्य क्लास हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है ना? फिर और देखा जाए तो कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, गृहस्थ हो सकता है, वानप्रस्थ हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, पर अल्टीमेटली हम सब इनके परे हैं। इस बात को हमारे लिए समझना जो है बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट थे आज के श्लोक, ठीक है? एक तो ये चीज़ थी, दूसरी है जी, यह समझ लें कि सारी संपत्ति भगवान की है, अतएव कोई भी कोई भी व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु होने का दावा नहीं कर सकता। तो ईशोपनिषद आपने पढ़ा है सबने? पढ़ा ना ईशोपनिषद? ईशोपनिषद का श्लोक आता ना, ईशोऽवास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः तस्य स्विद्धनम्। ओम पहला मंत्र है बेसिकली है ना श्लोक का। ईशोपनिषद श्लोका 1 है, तो उसका पहला मंत्र है। उसमें यही बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी गतिमान है ना, जो जड़ है, जो चेतन है, जो कुछ भी है, वो सब के सब क्या है? भगवान जी के द्वारा ही है। भगवान जी के द्वारा आवृत हैं। अंदर भी भगवान निवास करते हैं, बाहर भी भगवान निवास करते हैं, हर जगह भगवान व्याप्त हैं, आच्छादित हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम्। जो कुछ भी है उन्हीं का है, भगवान ही सभी चीज़ों के स्वामी हैं।
ये चीज़ भगवान बताते हैं, कि जो कुछ भी है। और भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें जो भी मैंने दिया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर का द्वारा ही व्याप्त है। उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, सब कुछ उनकी ही संपत्ति, उनकी ही प्रॉपर्टी है। इसीलिए आपको जो कुछ भी प्रदान किया है, उसको आप अनासक्त रूप से भोगो। ऐसा नहीं है कि आपने जो आपको मिला, आप उसके प्रति आसक्ति पैदा कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी धन की इच्छा मत करो, लेकिन आजकल होता है कि उल्टा होता है कि लोग सोचते हैं कि पराई वस्तु भी हमारी हो जाए, दूसरे की संपत्ति भी हमारी हो जाए। तो ये तो गलत है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें युक्तम वैराग्यम के तौर पे हमें युक्त वैराग्य का एक तरह से हमें युक्त वैरागी बनना चाहिए। वो कैसे बनना है? उसके बारे में भगवान जी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताया है। पहले खंड का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 255। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जितः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनुवाद इसका ये है कि विषयों से आसक्ति रहित होकर या विषयों से अनासक्त होकर अपनी भक्ति के अनुकूल यथा उपयुक्त विषय भोग करते हुए भगवान श्री भगवान की भक्ति के संबंध में विशेष आग्रह रहना युक्त वैराग्य कहलाता है। मतलब जितना अगर आपको भगवान जी ने कोई फैसिलिटीज दी हैं, आपके कुछ प्रारब्ध, आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि भगवान ने आपके पास गाड़ी दी, बंगला दिया, पैसा दिया, नाम दिया, शोहरत दिया, फेम दिया, सब कुछ दिया। तो आपको उसका उतना ही इस्तेमाल करना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना है उसका। किस तरह से कि जैसे पानी का नलका होता है ना हमारे घर में, पानी का नलका होता है। हम नलका खोलते हैं लेकिन किस तरह इस्तेमाल करते हैं, पानी का गिलास भरा, पीना है, बस पी लिया तो बाकी नलका हम बंद कर देते हैं। हम ये तो नहीं करते पानी खुला रखें, टैंकी खाली हो रही तो खोल दीजिए, फिर क्या हुआ? जैसे कई लोग सड़कों पे छिबीलें होती हैं लगी हुई, है ना? पानी वाटर कूलर लगाए होते हैं लोगों ने, पानी बंद नहीं करेंगे, खोल के छोड़ के चले जाएँगे, क्या हमारे बाप का क्या जा रहा है यार? बह रहा तो बह रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ कृष्णा का है। आप किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं कर सकते। यूज़ कर लो, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, लेकिन मिसयूज़ ना करो। शास्त्रों में इसकी एग्ज़ाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं। ईशावास्यमिदं इसी श्लोक में देते हैं तात्पर्य में। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक चिड़िया आएगी ना दाना चुगने, किसी की मानो आटे चावल की बोरी गिर गई है, चावल की बोरी गिर गई है, वो थोड़े से दाने चुग के उड़ जाएगी। बंदर आएगा, 2 मुट्ठियाँ भरेगा, एक मुँह में डालेगा, एक हाथ में भरेगा, वो भी चला जाएगा, दौड़ जाएगा। इंसान आएगा, वो पूरा बोरा उठा के ले जाएगा। उसकी भूख नहीं मिटती। तो हमारे जो स्वामी की भावना ना, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना, कभी भी। तो हम क्या है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण भगवान जी के दास हैं। दूसरा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम स्वर्ग लोक महेश्वरम, ये श्लोक आपको पता होना चाहिए। इससे पहले भी हमने एक श्लोक पढ़ा था। उसके बारे में 9th अध्याय का पढ़ाया था ना। पहले वाले श्लोक में जो आपको रेफरेंस दिया, वो याद रखना। वो भी उसी की तरह था कि भगवान जी ही सभी चीज़ों के वो हैं, स्वामी हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता 9th अध्याय का 27 नंबर का श्लोक एक और आ गया यहाँ पर। ये रेफरेंस दिया भगवान जी ने कि जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान करते हो, उसको क्या करो? भगवान को ही अर्पित करो, मुझे अर्पित करो। वो अर्जुन भगवान ये कह रहे हैं। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो या जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे यानी कि श्री भगवान को अर्पित करते हुए करो। है ना? भगवान यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं, साफ बता रहे हैं भगवान गीता में, भगवद गीता में परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, परम गुह्य ज्ञान। इसमें भगवान जी ने पूरा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है ना वो ओपन मतलब दे दिया है। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं होगा उसको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से वो अ, सीक्रेट ही रहेगा उसके लिए, उसको समझ में नहीं आएगा बातें। पढ़ लेगा, सुन लेगा, नहीं पता लगेगा। तो जब तक वो भगवान जी की किसी भक्त से नहीं सुनेगा या भगवान जी के लिए अपने मन में श्रद्धा नहीं उसके लिए उत्पन्न होगी, तब तक उसको उसके आगे भैंस के आगे बीन बजाने वाली चीज़ें ही रहेंगी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हिंदी हो जाएगी, ठीक है, हिंदी में ये बोला है, लेकिन समझ में उसको कुछ भी नहीं आने वाला इस तरह से। तो भगवान गीता में बता रहे हैं ये चीज़, है ना? और भगवान गीता में बहुत बता रहे हैं, इस चैप्टर में बेसिकली बहुत कुछ है कि मैं ही वर्षा करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, सारा कुछ भगवान बता रहे हैं इस चैप्टर में। इम्पोर्टेंट है ये बहुत चैप्टर। जो श्लोक संख्या 24 है 9th अध्याय का। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वनेताः शवन्ति ते।
कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता, ओनली भोक्ता भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। एकमात्र भोक्ता, स्वामी, एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते, वो नीचे गिर जाते हैं। ये पहले भी बताया ना आपको जो श्लोक हमने पढ़ा था आज। ऊपर वाला श्लोक इसका 26 वाला जो श्लोक पढ़ा था, उसमें भी हमने यही पढ़ा था। फिर भगवद गीता का जो श्लोक संख्या 5वाँ अध्याय है भगवान जी का 5वाँ चैप्टर भगवद गीता का, जिसका नाम है कर्म योग, यानी कि कृष्ण भावना भावित कर्म। उसमें भी भगवान जी 29वाँ नंबर का जो श्लोक है ना, 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक है बेसिकली वो। उसको शांति सूत्र कहते हैं भगवद गीता का, कि जो व्यक्ति वो 5वें नंबर का 5वें अध्याय का 29वाँ श्लोक समझ गया ना, उसकी ज़िंदगी में शांति, शांति होएगी। वो उसको हमेशा पीसफुल माइंड रहेगा उस व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा क्या? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम स्वर्गलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानोगे। जानकर मेरे भावनामृत से पूरी तरह से पुरुष जो होते हैं भौतिक सुखों से वो शांति लाभ मिलता है उनको। ये भगवान गीता में बता रहे हैं। तो भगवान ने तो जगह-जगह बता दिया सारा। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आ गया। ये सुनने उधार ली गई शक्ति का। कि जो भी हम जैसे भगवान कृष्ण के अंश हैं, जो कुछ भी हमारे पास आया, भगवान जी की कृपा से आया, है ना? हमें लगता है कि हम अमीर हैं, हमें लगता है कि हमारी बात अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, हमारे अंदर टैलेंट है, हम ग गिटार अच्छा बजा लेते हैं, हम खाना अच्छा पका लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई कहाँ से रही हैं? शक्ति कहाँ से आ रही है बेसिकली? सर्व कारण कारणम ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्व कारण कारणम। ये वहाँ से शक्ति आ रही है सारी, सर्व कारण कारणम। तो शक्ति अगर वहाँ से आई दैट मीन्स कि वो हमारी तो नहीं थी। स्वामी कौन है भगवान जी ने बता दिया 9वें अध्याय में, 27 नंबर श्लोक में, 5वें अध्याय के 29वें नंबर के श्लोक में, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का ईश्वर मैं हूँ, सभी देवताओं का ईश्वर मैं हूँ, सारे जीवों का पालन करता मैं हूँ, मैं करता हूँ, है ना? तो फिर ये शक्ति को भी किसकी हुई? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हुई। तो बेसिकली अब हम ज़िंदा हैं, हमने मनुष्य की योनि में जन्म लिया, तो बेसिकली भगवान जी ने हमें क्या किया? उधार दी है। क्या दी? अपनी शक्ति भगवान जी ने उधार दी हम। अब जो उधार की ली हुई चीज़ है, उसका हमें दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना? दुरुपयोग नहीं करेंगे। मान लो कि मैं गरीब, मैं किसी के पास गई कर्जा माँगा, मैंने कहा मुझे 5 लाख रुपए दे दो। उसने मेरे को 5 लाख रुपए दे दिए, ये ले 5 लाख। अब मेरा जो खर्चा था वो हुआ 1 लाख रुपए का। अब मुझे पता ना भई मैं उनकी कर्ज़दार हूँ, तो मेरे को उसके 4 लाख वापस दे देने चाहिए कि भई मेरा काम आपका 1 लाख में हो गया। लेकिन वो जो 4 लाख है मैं सोचूँगी यार उसने कौन-सा माँगा है? अभी कौन-सा माँगा है? बड़ा टाइम है अभी। कोई बात नहीं आगे-पीछे लगाएँगे, खर्चेंगे, ऐश मारेंगे, फ़ॉरेन टूर पे निकल जाते हैं, कोई ट्रिप-ट्रुप मार के आते हैं। तो वो दुरुपयोग हो गया ना, नाजायज़ फ़ायदा हो गया कि भगवान जी ने हमको उधार दी कोई चीज़ या किसी व्यक्ति ने उधार दिया, हम इस तरह से वो कर रहे हैं। तो अब उधार ली हुई शक्ति का उपयोग किस तरह से करना है? जो कुछ भी है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उस तरह से भगवान जी को अर्पण करना है। तो भगवान वही कह रहे हैं जो यज्ञ कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, सब कुछ मुझे ही अर्पित कर दो। है ना? तो भगवद गीता में जो भगवान बताते हैं कि अकर्म, कृष्ण के लिए कर्म करो, कृष्ण को केंद्र में रखकर कर्म करो, कर्म मत करो, सकाम कर्म मत करो, पाप कर्म मत करो, तो करो क्या? अकर्म यानी कि मेरे लिए कर्म करो। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए करो। उससे हम पाप के जो भी हमारे कर्मों के फल होंगे उससे हम मुक्त रहेंगे और कर्म के बंधनों में नहीं बंधेंगे और दोबारा जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर में नहीं 84 लाख की योनियों से हम मुक्त हो जाएंगे तो ये हमारे लिए गिफ्ट है फिर भगवान का। तो जब हम विधि से यानी कि भगवान जी को केंद्र में रखकर भगवान जी को सब कुछ अर्पण करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारा जो है भौतिक कल्मशों से हम दूर हो जाएँगे, भौतिक उन्माद के कल्मश से राहत हो जाता है, रहित हो जाती है हमारी शक्ति। और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन जीने के योग्य बन जाते हैं। तो जो कुछ भी है भगवान जी के लिए करना, तो भौतिक कल्मशों से दूर कैसे होना है? भक्ति करके होना है। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा जो है, वो दी गई है हमारे उसमें कि जो भगवत ये आपका ग्रंथ है ना क्या बोलेंगे भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन पहले खंड का पहले अध्याय का 11वां श्लोक और 12वां श्लोक। 11वां श्लोक क्या कहता है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य कामनाओं से रहित की अन्य अभिलाषिता शून्यम जितनी भी अन्य इच्छाएं ना वो जीरो हो जाए।
शून्य, ज़ीरो हो जाए। ज्ञान कर्मादनावृतम, ज्ञान और कर्म आदि से भी अनावृत हो जाए। अनुकूलेन कृष्णानु, अनुकूल भाव से, तो ऊपर भी पढ़ा ना, डूज़ एंड डोंट्स, प्रवृत्ति, निवृत्ति, अनुकूल, प्रतिकूल। तो अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण का जो अनुशीलन करना है वही उत्तम भक्ति कहलाता है। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में पहले खंड के पहले अध्याय के 12वें नंबर के श्लोक में आती है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि मनुष्य को क्या चाहिए? समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाए कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलान हूँ, मैं ढींग हूँ, ठीक है? और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाए। तो ये भी यहाँ पे भी वही चीज़ बताई ना जो हाइलाइट की है मैंने ऑलरेडी, कि भौतिक उन्माद के कल्मश से रहित। वही बात आ गई यहाँ पर भी, कि मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध होना चाहिए, अपनी शुद्ध वास्तविक पहचान प्राप्त करनी चाहिए। वास्तविक पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये हमारी रियल पहचान होगी। हम दास हैं भगवान के। ताकि वो अपनी समस्त इंद्रियों को, जब हम अपने आप को दास मानेंगे तभी तो हम क्या कर पाएँगे? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। जब हम इस चीज़ को समझ जाएँगे, तभी हमको पता लगेगा ना कि हमारा काम क्या है। हम सेवक हैं तो सेवक का काम क्या होता है? स्वामी की सेवा करना। स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान बता रहे हैं, या भोक्ताराम यज्ञतपसाम, भगवान बता रहे हैं। ताकि हम क्या करें, अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी यानी कि ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी जो हैं उनकी सेवा में लगा सकें। और जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं ना, तो उससे ही हम शुद्ध हो जाते हैं। इंद्रियां जो हमारी होती हैं, नो डाउट कि वो दोषपूर्ण दूषित इंद्रियां हैं हमारी, लेकिन वो शुद्ध कैसे होंगी? जब हम भगवान जी की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएंगी, वो साफ हो जाएंगी, वो पवित्र हो जाएंगी, भगवान की भक्ति में लग जाएंगी। वो बाकी दूसरा जिसमें एग्जाम्पल आया पॉलिटिक्स का आया, कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है आजकल की, जिसका वोट बैंक जिसके पास ज्यादा है, वो इंसान जीत जाता है, भले ही उसमें लियाकत हो या ना हो। है ना? जैसे यहाँ पर दिया कि राजा का काम क्या होता है, कि राजा का काम बेसिकली क्या है, कि लोगों को ये बताए कि भई आप जो हो, वो आप लोग वो करो कि आप लोग सॉरी, जो राजा का काम है कि उनको भक्त बनाए, भक्ति की तरफ लेकर आए, कि वो अपने प्रजा को, कि आपका काम भक्ति करना है, आप भटक गए हो तो इस तरह से भक्ति करके आप लोग जाओ भगवत धाम गोलोक वृंदावन में। लेकिन जो इंसान जो भक्ति नहीं करेगा, तो फिर वो क्या होगा? वो खज्जल होगा। तो बेसिकली बताया जा रहा है, राजा का ड्यूटी है ये, राजा का कर्तव्य है ये। देखो, प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता गुरु राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु तथा व्याधि के मुक्ति मार्ग से लापरवाह ना होना चाहिए। तो यहाँ पर पिता को भी बताया गया है, गुरु को भी बताया गया है। पिता यानी कि जो हमें पापा पैदा करते हैं उनके बारे में। तो शीला प्रभुपाद जी की अगर आप मैरिज कोट्स देखोगे कि प्रभुपाद जी मैरिज के बारे में क्या कहते हैं, बच्चा पैदा करने के बारे में क्या कहते हैं, तो वहाँ पे आपको गूगल करेंगे तो आपको कोट मिल जाएगी कि प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, अगर उसको लगता है कि भई हाँ, मैं जो मेरी औलाद है, जो मेरा बच्चा है, इसको मैं भगवत धाम लेके जा सकता हूँ, मैं इसको भगवान जी के रास्ते पे लगा दूँगा, भक्ति के मार्ग पे चलाऊँगा, तो वो व्यक्ति बच्चा पैदा करे। फिर चाहे वो 1000 बच्चे पैदा कर ले भक्त बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, धर्म के लिए, 1000 बच्चे भी पैदा करे, कोई मनाही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है, वो केवल अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, जिस्मानी सुख के लिए एक स्त्री को यूज़ कर रहा है अपनी, चाहे वो बीवी है उसकी, कि बीवी के साथ भी चलो ठीक है, 4 नियमों का पालन आपको जो करना है, पर स्त्री पर पुरुष के साथ तो नहीं करना, संसर्ग आपको। लेकिन अगर आपकी बीवी के साथ भी करना है, पति के साथ भी करना है, तो भी लिमिट मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं कि आप जिस्म के भूखे हो जाओ उसके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको तब लगता है कि यार बच्चे पैदा हम कर रहे हैं ताकि हमारा कुल बढ़े, वंशज बढ़े आगे, और हमारा जो सेक्सुअली फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स जो हमारे हैं जिस्मानी वो पूरे हों, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं फिर तो वो कुत्ते-बिल्ले बहुत घूम रहे हैं। कुत्ते-बिल्लों की तरह बच्चे मत पैदा करो फिर। तो वो तो ये साफ-साफ प्रभुपाद जी इसी शब्दों में बता रहे हैं वहाँ पर। तो पिता कब बच्चा पैदा करे? जब उसको पता है कि मैं बच्चे को जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि से छुटकारा दिलवा दूँगा, मुक्ति करवा दूँगा, भगवत धाम लेके जाऊँगा। गुरु को भी शिष्य तभी बनाना चाहिए जब वो कहते हैं कि भई मैं इसको भगवत धाम लेके जाऊँगा। राजा को भी, राजा का कर्तव्य क्या है? ड्यूटी क्या है?
ये नहीं है कि खाली टैक्स लगा दो जनता के ऊपर, उसका खून चूसो बैठकर। राजे का काम क्या है? उसको प्रजा को मोक्ष का रास्ता बताना, आत्म साक्षात्कार का रास्ता बताना, इस तरह से। तो जब ये चीज़ें ड्यूटीज़ जो होती हैं ये फुलफिल मतलब इंसान करता है तो फिर ठीक रहता है। समाज में सारी चीज़ें बैलेंस रहती हैं, न्यूट्रल रहती हैं। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर क्या होता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आजकल के जो ये आपके नेता हैं, ये खराब नेता हैं। अगर गांधी परिवार की बात करें तो इनके अपने टाइम पर स्विस बैंक में इनके अकाउंट थे, खाते थे, उस जमाने में इंदिरा गांधी के दौर पे। आज से कितने साल पहले, मतलब 45 40 45 50 साल पहले की बात करें अगर, उस दौरान पे इसके पास इतना पैसा था, तो आज सोचो कहाँ है? तो सारा धन कहाँ पे गया वो? इंडिया जो था सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया से वो गरीब कै मतलब कि अभी तो चलो गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हमारा कितना नुकसान होता है। हुआ ना हमारा, मतलब कि कितना देश का नुकसान हुआ। कैसे हो गया? इटली की डायन खा गई इसको, कुछ कांग्रेस लोग खा गए। इस तरह से। फिर दूसरा बताया जा रहा है कि राजा जो होते हैं वो फालतू के टैक्स लगा देते हैं, प्लांट टैक्स, एजुकेशन टैक्स, ये वाला टैक्स, प्लांट टैक्स, ढींग टैक्स। सिर्फ कर वसूलना ही राजा का काम नहीं होता। राजा का हक क्या है? जो इंसान की प्रॉपर्टी है, उसने जो पैसा कमाया उसका चौथा हिस्सा। और चौथे हिस्सा भी क्या करना है? आपको आपका राजकोष खजाना जो है वो भरना है, ताकि आप आपत्तियों के लिए रख सको। जब कोई दूसरी कंट्री आपके ऊपर, कोई दूसरा राज्य अटैक करता है, अटैक मारता है, तो आप उसका जवाब दे सको। क्योंकि पैसे के बिना आपको चीजें चाहिए, शस्त्र अगर खरीदना है, औजार हथियार लाने हैं, तब भी मैन पावर चाहिए। तनख्वाहें नहीं देनी उन फौजियों की, तनख्वाहें भी देनी है, पैसा भी लाना है, बारूद, गोली, टैंकर सब कुछ चाहिए लड़ाई करने के लिए। उस वे में राजा को वो चाहिए। साथ में कभी काल स्थितियाँ आ जाती हैं, बाढ़ आ गई, भूकाल आ गया, भूचाल हो गया, ये प्रलय आ गई, जल प्रलय हो गया, बादल फट गए, है ना? जो नेचुरल डिसास्टर होते हैं, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जनता भूखी मर रही है, अपना खजाना निकालो, उनको खाना खिलाओ, राशन जो इकट्ठा करके रखा है, बोरियाँ अंदर पड़ी हुई हैं, वो बाँटो गरीबों में, दो उनको खाना खाने के लिए, राजा का कर्तव्य है, यही है। अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान, दानवीर होता है, तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है। ऐसे राजा आलसी विषय व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा के ऊपर आश्रित हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। कि राजा का काम और क्या है? प्रजा की रक्षा करना है, प्रजा की रक्षा करना है। चोर आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, उग्रवादी आ रहे हैं, उनको मारो। उसको ये नहीं कह रहे कि नहीं, भगवान जी ने बताया कि अहिंसा परमो धर्म, तो मैं दया करूंगा, ये भी बेचारा भगवान का बच्चा है, इसको नहीं मारूंगा, ऐसा नहीं सोचना उसमें। उसको उस वक़्त तो मारना पड़ेगा, मार देना चाहिए। 1 सेकंड कोई आया, 1 मिनट। और डाकू और चोरों को भी जो सज़ा मिलती थी, वो इस तरह से दी जाती थी ताकि फ्यूचर में कोई भी इंसान ना ऐसा दुष्कर्म करने का साहस ना करे। आज देखो हमारी सरकार है, हमारे सरकार का कुछ कानून है, कुछ ना कुछ कमी है ना, कि रेप हो रहे हैं, रेप के बाद रेप हुए जा रहे हैं, रेप के बाद रेप हुए जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन जो रेपिस्ट होता है उनको फांसी की सज़ा नहीं मिलती। यूजुअली क्या होता है कि जो बड़े अमीर ज़ाते होते हैं वो लोग ऐसे काम करते हैं, अय्याश लोग जिसको कहते हैं, अय्याशियाँ मारने वाले। उन लोगों को लगता है कि लड़की जो भी है वो हमारी प्रॉपर्टी है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, लोग लड़की को भोग की वस्तु समझ लेते हैं। अगर एक ही ने पहली बार कुछ किया, जैसे हम देखें उसका निर्भया का देखें अगर, है ना? जो भी दिल्ली में हुआ था निर्भया कांड, उसका फैसला होने में कितना टाइम लग गया। जो 24-11 नवंबर को जो अटैक होता है हमारे मुंबई में, जो उग्रवादी कसाब ने किया, उसके फैसले को सोचो कितना टाइम लग गया, कि उसको तो जमाई बना के खिलाई जा रहे थे कांग्रेस सरकार, है ना? तो कांग्रेस ने तो, वो तो ऐसे बैठा हुआ था कसाब, जैसे सोनिया गांधी का जवाई बन गया, मतलब दामाद बन के बैठ गया वो। उसको खिलाई जा रहे हैं, मीट के ऊपर मीट दे रहे हैं, शराबों पे शराबें पिला रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं। उग्रवादी को इतना किस लिए सिर पे चढ़ाना? गोली मारो, काम खत्म करो। उसने आपके देश के सिपाही मार दिए, देश के मासूम लोगों का कत्ल कर दिया, हैं? और उसको क्या करना है पाल कर? मार देना चाहिए ऐसे इंसान को। तो कर लगाने के नियम सरल थे, कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी, ना ही कोई घुसपैठ की जाती थी कि नहीं आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। दो। जब कोई बिल्कुल गरीब है, जैसे बिलो जिसकी जो सैलरी है, मतलब जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि टोटली पॉवर्टी है, उसको गरीबी है, वो कहाँ से देगा पैसा? कहाँ से लाएगा कर्जा? ये सॉरी टैक्स कहाँ से भरेगा? नहीं दे सकता। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी, ना कोई घुसपैठ कि आपने ये नहीं दिया तो अब आपका घर पे नहीं रह सकते, सारा सामान हमारा, कब्ज़ा नहीं करते थे। घुसपैठ का मतलब ज़बरदस्ती बढ़ जाना, ज़बरदस्ती किसी के अंदर में घुस जाना, घर के अंदर घुस जाना। इस तरह से घुसपैठ नहीं की जाती थी कि आप घर से बाहर निकलो। जैसे नीलाम कर देते हैं आजकल, घरों को नीलाम कर देते हैं, सामान को नीलाम कर देते हैं। फिर घर पे ताले मार देते हैं। लोग जो हैं चाहे वो मंदिर में जाके रहें, चाहे वो किसी गुरुद्वारे में जाके रहें, उनको कोई मतलब नहीं है।
पहले ऐसा नहीं होता था। राजा को कितना अधिकार था? संपदा का 1/4 का हक जताने का था, ये चीज़, ठीक है? और उनकी ऐसे जो पुण्य आत्मा जो धार्मिक राजा होते हैं, जैसे हम एकादशी की कथाओं में भी पढ़ते हैं, जो उसका राजा जो था कई नाम आते हैं राजाओं के कि उनके देश में क्या था कि प्रॉपर वे में गाय दूध भी दे रही है, अन्न भी प्रचुर मात्रा में उग रहा था, खेती वगैरह अच्छे से होती थी। क्यों? क्योंकि राजा ईमानदार है इसलिए होता था। तो पशुधन उनके जो जानवर है वो भी खुश होते थे। बूढ़े से बूढ़ा जो जानवर भी हो जाता था ना पहले कि मतलब मानो कोई बैल है, बैल का काम बैल किसके पास होता है? जैसे ये किसान लोग होते हैं। किसानों ने बैल पाला, उसने जवानी में पूरा ज़िंदगी बैल का, गाय का उन्होंने खाया, गाय का दूध बेचा, बैल जो था खेतों में हल जोता। जैसे गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है बिल्कुल, क्योंकि अनाज पैदा करता है हमारे लिए। तो बैल अगर बूढ़ा हो गया, अब उसकी टाँगें बेचारे की नहीं चलती, शक्ल जैसे हमारी शरीर हुए तो आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, दाँत हमारे गिर जाते हैं। इन लोगों के भी बेचारों के झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं दाँत वगैरह, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं इनकी भी। तो फिर वो क्या करते थे, उसकी बेचारे की पूरी सेवा करते थे, बाप की तरह कि इसने हमको सारी ज़िंदगी हमने इसकी ही बदौलत खाया है। जो इसने अनाज अगर ये नहीं उगा कर देता तो आज हमारे पास हमारे बच्चे भी भूखे मरे होते। तो उसकी पूरी सेवा कदर की जाती थी। जो बूढ़े पशु हो जाते थे, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो सांड, बैल हो, उसकी पूरी वो हिफ़ाज़त करते थे, उसको खाना देते थे। फिर जब वो उसकी डेथ होती थी तो उसका रोते हुए संस्कार करते थे। उनको इतना था। आजकल की तरह नहीं कि मतलब कि स्लॉटर हाउस क्यों खोल दिया कि भई जानवर बुड्ढे हैं, बुड्ढों ने क्या करना है तो उनको मार दो। उस तरह से तो हमारे घर के भी बुजुर्ग हो जाएँगे तो क्या हम उनको मार देंगे कि ये बुड्ढे हो गए हैं तो गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला कि इनको नया शरीर मिलेगा तो चाकू लाओ और मुंडी काट दो अपने घर के बूढ़े-बुजुर्ग की। ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो नहीं कर सकते। तो वही चीज़ें हैं हमारे लिए समझने वाली कि पशुधन जो था उसमें भी मतलब कि वो भी समृद्ध था। सब कुछ मिलता था और इसका एक रीज़न यहाँ पे ये भी बताया कि लोगों का साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा, मदिरालयों में कोई ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी, ऐसे। एंटरटेनमेंट का जो था वो ये एंटरटेनमेंट ऐसी नहीं थी उनकी कि अपने आप को सुंदर दिखाई दें, हम जवान लगें, बालों का कलर हो, ब्यूटी पार्लर हो, ठीक है? क्रीमें हों, एंटी एजिंग क्रीम हो, थिएटर में जा-जा के फ़िल्में देखें। थिएटर में जो जाएगा मोटा-मोटा ज़्यादा पैसा नहीं ना, कम से कम ₹1000 ₹1500 लग जाता है। टिकटें इतनी महँगी होती हैं, आगे की टिकट नहीं लो, पीछे की टिकट लो, उसका खर्चा। डिजिटल डॉल्बी सिस्टम चाहिए, उसका खर्चा। पॉपकॉर्न खाएँगे तो पॉपकॉर्न कितनी नकारी चीज़ है, ₹2 की 5 ₹10 की मिल जाती है आराम से, बाज़ार में। थिएटर में जाकर पॉपकॉर्न खाएँगे, कितने का डब्बा? ₹600 का डब्बा, ₹700 का डब्बा, बड़ा वाला लेंगे टब लेना है तो ₹1000 का डब्बा, 1200 का डब्बा। सोचो ₹1200 के पॉपकॉर्न हम खा सकते हैं, है ना? लेकिन भगवान की सेवा में नहीं देंगे। ऐसा होता है ना, यूजुअली ऐसा होता है, देखा जाता है ये चीज़ें। तो इस यही सारी चीज़ें, यही सारी बातें हैं कि हमारा क्या करना है, मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा, आहार, निद्रा, भया, मैथुनम च। पढ़ा था ना वो श्लोक? आहार, निद्रा, भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। उसकी तरह नहीं होना चाहिए हमारा, कि हम खाली क्या करें, हम भई जानवर की तरह ही लगे रहें, खाना-पीना, सोना, रेस्ट करनी, इसमें ना लगे रहें। हमारा काम क्या है? मनुष्य जीवन मिला ही आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार करने के लिए, भगवान की प्रेमामयी भक्ति सेवा करने के लिए, भगवान जी के पा वापिस भगवान जी के पास वापिस भगवत धाम जाने के लिए हुआ है, इस तरह से नहीं हुआ है। तो आजकल लोगों को वोट के बेसिस के ऊपर बना देते हैं। तो आजकल के जो नेता हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव था, वो तो भैंस का क्या बोलते हैं, चारा भी खा गया था। भैंस का चारा सोचो, गाय भैंस जिसका हम दूध पीते हैं, उसका चारा चारा घोटाला कर गया। सोचो कितनी उसको है। तो यही चीज़ है ना कि मतलब कि मिसयूज़ करना। आपने आपके पास गद्दी आ गई, पावर आ गई, सत्ता आ गई, अब लोगों का भला करो। आप एक गद्दी पर बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, आप उसकी लाज इज़्ज़त रखो, लोगों का भला करो, लोगों की सेवा करो, जिसके लिए आपने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन आप करोगे क्या? चारा घोटाला। फिर ये पैसे कहाँ कोई हजम हो जाएँगे? अपने बच्चों को उन पैसों से आप एजुकेशन दोगे, क्या वो बच्चे आपके वो निकल जाएँगे आज्ञाकारी? एक ही बच्चे ने उसको दिया ना, क्या फ़ेल हुआ था, किडनी पता नहीं कुछ फ़ेल हुआ था, लीवर पता नहीं कुछ कुछ हुआ था खराब तो एक बच्चे ने लड़की ने उसको दी। बाकी बच्चे कहाँ थे? 11 पता नहीं कितने बच्चे हैं, पता नहीं काफ़ी बच्चे हैं ना लालू प्रसाद यादव के, काफ़ी बड़ा परिवार है। तो जिनके लिए उसने चोरियाँ की, ये सब किया, वही पीछे हो जाते हैं एंड में। ये तो इंस मतलब कि दुनिया का दस्तूर ऐसा ही है ना।
सुरक्षा प्रोवाइड की जाती थी, लोगों को दुश्मनों से बचाया जाता था। औरतों को का ख़ास तौर पे बच्चों को इस तरह से बताया बताया गया है कि स्त्रियाँ जो हैं मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जा रही हैं। कहते हैं ना कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे स्त्री का हाथ होता है। तो औरतों का जो योगदान रहा है समाज के प्रति वो काफ़ी अच्छा रहा है। वो अच्छा बना रहे, उसके लिए ही बताया जा रहा है कि इनको औरतों का जो गहना है वो शर्म होता है, लाज-लज्जा जो है उसका गहना होता है। उसके ऊपर थोड़ा होना चाहिए, औरत को सामने नहीं आना चाहिए, पीछे रखना चाहिए थोड़ा-सा, है ना? तो इस तरह से क्या होता है व्यभिचार का मतलब क्या हुआ वर्णशंकर। इस तरह से समाज में हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो गृहस्थों का जो भी ड्यूटी दी गई है वो हमें करनी चाहिए, कोई वानप्रस्थ में है उसको उसकी करनी चाहिए, ब्रह्मचार्य आश्रम में उसको उसकी करनी चाहिए। सन्यासी है उसको उसका कर्म करना चाहिए, तो सबको अपना कर्म जो है वो करना चाहिए। वैसे मैंने सोचा था कि हम ये पूरा कर लेंगे बट इसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो थी वो समझने वाली बातें थी मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाली चीज़ें थी, तो मैंने 2 ही करवा पाई। उसके लिए थोड़ा-सा मुझे खेद है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।